हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग बात कर रहे थे सेमेस्टर वन का कॉमन पेपर हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का। ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोग का जो ये सब्जेक्ट है इसका यूनिट 3 का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, हम लोगों ने पहले ही पार्ट 1 वीडियो बना दिया है, आप जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 वाले वीडियो में हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि खेल के इतिहास का वर्णन करें और ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई। ये हम लोग बात पढ़ने वाले हैं कि खेल का आखिर इतिहास कैसे रहा, कोई भी खेल जो हुआ है वो शुरुआत कब से हुआ है। ठीक है, उसका तो आगे देखेंगे ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, खेल का इतिहास काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है। पुराने समय में लोग खेल कूद से ही खुद को फिट और बलवान रखते थे। ठीक है, पहले के समय में एक्सरसाइज उतना नहीं होता था, खेल कूद ही करते थे, उसी से अपने आप को बलवान रखते थे। और राजा महाराजा अपने दरबार में बलवान लोगों को रखते थे ताकि दूसरे को देखो, राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने दरबार में बलवान लोगों को रखते थे कि ताकि वे दूसरे के सामने खुद को शक्तिशाली दिखा सके। ठीक है, इस तरह से लोग भी बलवान लोगों को रखते थे और खुद को दूसरे से बलवान दिखाते थे। दूसरे लोग भी अपने दरबार में क्या करते हैं कि सभी राजा महाराजा लोग तो अपने दरबार में बलवान बलवान लोग रखते थे ताकि अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए। फिर दूसरे राजा भी अपने दरबार में उसी तरीक़े से बलवान लोगों को रखते थे। तो क्या था कि उसके बाद इस तरीक़ा से जब दो राजाओं के बीच कंपटीशन होने लगा कि किसके दरबार के जो होते हैं कि राजा जो बलवान लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, इस तरीक़ा से लोग दूर दूर से लोग भी बलवान लोगों को रखते थे और खुद को दूसरे से ज़्यादा बलवान दिखाने के लिए खेल प्रतियोगिताएं होने लगी। प्रतियोगिताएं का आयोजित किया जाने लगा बलवान लोगों के बीच, और इस तरीक़ा से खेल प्रतियोगिता आयोजित होने लगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब लोग एक दूसरे को जब अपने आप को बेहतर दिखाना चाहते हैं तो उसमें के बीच कंपटीशन होने लगा खेल कूद का। यही इसी तरीक़ा से खेल कूद का शुरुआत भी हुआ। ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी यूनान देश में इसी तरीक़े से हुआ था। देश है ये वाला, यूनान देश से ही शुरू हुआ था। यानी कि ओलंपिक क्या हम लोग बात करने वाले कि जो ओलंपिक खेल का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो यूनान देश से हुआ। प्राचीन समय में दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, तलवारबाजी, भाला फेंकना, तीरंदाजी, घुड़दौड़ और रथों की दौड़ आदि जैसे खेलों का आयोजन किया जाता था। रथ दौड़ ये तरह तरह का खेल प्राचीन समय में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे कई देशों में नए नए खेल और खिलाड़ी जुड़ने लगे, वो ओलंपिक की शुरुआत हो गई। ठीक है, पहले तो होने लगे थे दौड़, मुक्केबाजी, कुश्ती, ये सब खेल होते थे, पहले कंपटीशन होता था। फिर समय के साथ साथ तो नए नए खेल भी आने लगे, नए नए खेल, हर देशों में खेल का प्रचार प्रसार हुआ तो खेल का प्रतियोगिताएं भी आयोजित होने लगी। तो इस तरीक़े से सबसे बड़ा खेल ओलंपिक खेल का भी शुरुआत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। और प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। ठीक है, 1200 साल पूर्व योद्धा खिलाड़ियों के बीच हुआ था। हालांकि ओलंपिक का पहला आधिकारिक आयोजन 776 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन बाद में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, देखिए 776 में तो ओलंपिक का आधिकारिक रूप से हुआ था खेल, लेकिन फिर से प्रतिबंध लगा दिया, ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दिया। ठीक है, कोई धार्मिक कारण रहा था कि ओलंपिक खेलों को रोक लगा दिया। फिर बाद में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन 1896 में पहली बार ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ। यानी उसके बाद प्रतिबंध लगाने के बाद फिर से और एक बार ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गया। वो कब हुआ? 1896 में। कहाँ? ग्रीस की राजधानी एथेंस में। आज ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक है, ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। ये जो खेल है ये सबसे बड़ा खेल प्रतियोगिता है और इसका आयोजन हर 4 साल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए फ्रांसीसी शिक्षक व इतिहासकार पीरे डी कुबर्टिन द्वारा आधुनिक खेलों का विकास किया गया था। ठीक है, फ्रांस के जो इतिहासकार थे पीरे डी कुबर्टिन, इसी ने आधुनिक ओलंपिक खेलों का और विकास व प्रचार और प्रसार किया था। ठीक है, इस तरीके से कह सकते हैं कि ओलंपिक खेलों का जनक भी कह सकते हैं पीरे डी कुबर्टिन को। आगे देखते हैं। अपने उद्घाटन के बाद से ही ओलंपिक बदल गया और विकसित हुआ। ओलंपिक खेल अब हर 4 साल में दुनिया के विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, हर देशों में आयोजित किया जाता है, अलग अलग देशों में हर 4 साल बाद अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। दुनिया के लगभग लगभग सभी देशों के खिलाड़ी उसमें भागीदारी करते हैं और अपना खेल का कौशल दिखाते हैं और मेडल जीतने की कोशिश करते हैं ताकि ओलंपिक में मेडल जीता जा सकता है यहाँ पर है, और अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दिए जाते हैं। मालूम है आप लोग को कि कोई भी खेल होता है ओलंपिक खेल में 3 तरह का मेडल होते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक।
उसके बाद देखते हैं कि ओलंपिक खेल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक होते हैं। यानी कि ओलंपिक खेल को भी 4 भागों में बांट देगा, 4 तरह के ओलंपिक खेल होते हैं। आप लोग आते हैं अब ये दूसरा क्वेश्चन पे, एशियाई खेलों का वर्णन कीजिए। हम पहले ओलंपिक खेलों को बात कर दिए, अब हम लोग एशियाई खेलों को बात करने वाले। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एशियाई खेल है, यानी कि एशिया के जितने देश है उसी देशों के खिलाड़ी ही इसमें भाग ले सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर इसका। एशियाई खेल जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रायद्वीपीय बहु खेल आयोजन है जो हर चौथे वर्ष पूरे एशिया के एथलीटों के बीच आयोजित किया जाता है। ठीक है, एशियाई खेलों को एशियाड भी कहा जाता है और यह बहु देशों का खेल है, माने बहुत सारे देश इसमें खेलते हैं और वो भी देश कौन, एशिया के, एशिया महाद्वीप के ही खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। ठीक है, इसमें एशिया महाद्वीप के खिलाड़ी अपने प्रतिभा दिखाते हैं। और आगे देखते हैं 1951 में नई दिल्ली भारत में सब पहले खेलों को लेकर 1978 तक खेलों का, देखिए आगे देखते हैं, देखिए 1951 में नई दिल्ली में भारत में पहले खेलों से लेकर 1978 के खेलों तक एशियाई खेल महासंघ द्वारा नियमित किया गया था। देखिए 1951 से लेकर 1978 के बीच जितना भी एशियाई खेल हुआ था, एशियाई खेल जितना भी हुआ था, वो उसका जो आयोजन कौन किया था, एजीएफ यानी कि एशियाई खेल सहयोग संगठन द्वारा उसको कंट्रोल किया गया था, उसको आयोजित किया जाता था। फिर क्या हुआ कि 1982 के बाद के खेल के बाद से 1982 का जब खेल हुआ एशियाई खेल, उसके बाद क्या हुआ कि एशियाई खेल महासंघ के टूटने के बाद उसका आयोजन एशिया ओलंपिक परिषद द्वारा किया जा रहा। 1982 में क्या हुआ, एशियाई खेल महासंघ पूरी तरह टूट गया था, तो फिर नए तरीके से खेल हुआ और नए तरीका का खेल जो आयोजित किया जा रहा है किसके द्वारा, एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। खेलों को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है और ओलंपिक खेलों के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन होता है। तो सबसे बड़ा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा खेल आयोजन तो होता है ओलंपिक, उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है एशियाई खेल। आगे देखते हैं, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह आपस में जुड़े हुए छल्लों वाला उगता हुआ सूरज है। एशियाई खेल में इसमें क्या होता है कि बहुत सारा छल्ला जुड़ा हुआ रहता है और इसमें उगता हुआ सूर्य का उगता हुआ दिखाई देता है, ये उसका प्रतीक चिन्ह है। अब तक 9 देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है और 46 देशों ने खेलों में भाग लिया। अभी तक 9 देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी कर चुका है, 9 अलग अलग देशों में एशियाई खेल का आयोजन हो चुका है। उसके बाद इसमें 46 से भी ज़्यादा देशों के खिलाड़ियों ने इसमें भाग भी लिया। इसराइल ने 1974 के बाद से एशियाई खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है, 1974 में इसराइल ने भाग लिया, तो उसके बाद से इसराइल ने एशियाई खेलों में भाग नहीं लिया है। एशियाई खेलों का आयोजन में 44 खेलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अभी तक समझ लीजिए कि ये बात आप लोग को पता होना चाहिए कि 44 तरह के खेल एशियाई खेलों में खेले जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं, भारतीय एशियाई खेलों के सभी संस्करणों में भाग लेने वाला 7 देशों में से एक है। जितना भी अब तक एशियाई खेल हुआ है सभी एशियाई खेलों में भारत ने भाग लिया है। ठीक है, और 7 देश और भी है जिसने भाग भी इसमें लिया है हर एडिशन में। ठीक है, जापान के साथ भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने एशियाई खेलों की प्रत्येक स्पर्धा में कम से कम एक स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जितना ही कंपटीशन हुआ है हर कंपटीशन में हर 4 साल बाद होने वाले इस एशियाई खेल में भारत ने जरूर एक ना एक मेडल जीता है, वो भी गोल्ड मेडल जापान के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन के राष्ट्रमंडल खेलों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ये आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप लोग का शॉर्ट नोट्स वाला भी आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आंसर पर। आंसर है कि देखिए आंसर देखते हैं। राष्ट्रमंडल देशों के एथलीटों के बीच प्रतियोगिता होती है। राष्ट्रमंडल जो खेल होता है यानी कॉमनवेल्थ गेम होता है जो राष्ट्रमंडल देशों के बीच ही आयोजित होता है। राष्ट्रमंडल जो देश होता है उनके खिलाड़ी ही इसमें भाग लेते हैं। आयोजन की देखरेख राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा की जाती है, जो खेल कार्यक्रम को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। जो उसका प्रॉपर प्लानिंग करने का काम कौन करता है, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ। और मेजबान शहरों का चयन करता है कि आखिर किस देश में ये खेल आयोजित किया जाएगा, यह भी डिसाइड वही करता है। खेल आंदोलन में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ
अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, राष्ट्रमंडल खेल संघ और प्रत्येक विशिष्ट राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन समितियां शामिल है। यानी कि इस तरह कह सकते हैं ये समितियां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करती है, उसको कंट्रोल करती है और उसके स्थल चयन या फिर कोई भी नियम वही बनाते हैं। ठीक है। कुछ परंपराएं जैसे राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज फहराना और क्वीन बेंटन रिले, साथ ही उद्घाटन और समापन समारोह खेलों के अद्वितीय है। ठीक है। यानी कि कुछ कुछ जो नए नए नियम भी लाए गए, जैसे ध्वज फहराना, क्विंटन बेटन रिले, ये सब और राष्ट्रमंडल खेलों का एक नया नियम लाया गया है। ठीक है। नवीनतम राष्ट्रमंडल खेलों में दुनिया के हर तरह के खेलों को प्रतियोगिता होती है। वर्तमान समय में जो राष्ट्रमंडल खेल होते हैं तो हर तरह की प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, जो खेल और खिलाड़ियों को सर्वांगीण विकास कार्य है। ठीक है। हर तरह के खिलाड़ियों का जो विकास होता है वो विकास भी ये कर सकता है। ठीक है। तरह तरह के खेल का आयोजित इसमें होते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2 ओलंपिक खेलों के बीच आयोजित की जा सकती है। यानी कि कहते हैं हम लोग को पता है कि ओलंपिक खेल तो हर 4 साल में होता है, तो अगर 2 ओलंपिक खेलों के बीच ये आयोजित किया जाता है तो ये भी तो 4 साल के बाद ही आयोजित होता है। यानी कि राष्ट्रमंडल खेल भी हर 4 साल में ही आयोजित होता है। ठीक है। 2002 से विकलांग एथलीटों को उनके राष्ट्रीय टीमों के पूर्ण सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। यानी कि जो विकलांग खिलाड़ी है, पैरा एथलीट होता है, उन्हें भी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल किया जाता है, उन्हें भी अपने कौशल दिखाने का अवसर मिलता है। आगे देखते हैं, जिससे राष्ट्रमंडल खेल अपना पहला पूर्ण समावेशी अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता हो गया। जब से पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को, विकलांग खिलाड़ियों को भी शामिल किया गया, तब से ये पूर्ण समावेशी अंतर्राष्ट्रीय खेल हो गया है। सभी देशों के खिलाड़ी अपने खेलों का प्रदर्शन कर मेडल जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जो मेडल जीतने वाले होते हैं तो उसे 3 तरह के प्राइज भी दिया जाता है। विजेताओं को 3 तरह के पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दिया जाता है। पहले नंबर पर जो आता है उसे स्वर्ण पदक मिलता है यानी गोल्ड मेडल, दूसरे स्थान पर आने वाले खिलाड़ी को रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल और तीसरे नंबर वाला खिलाड़ी को कांस्य पदक दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित की गई थी। अगर इसका इतिहास के बारे में अगर जाने तो सबसे पहले 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ था। ठीक है। यह खेल हर 4 साल में आयोजित की जाती है। भारत ने 1930, 1950, 1962, 1986 में इन खेलों में भाग नहीं लिया था। देखिए ये 4 साल, जो 1930 में, 1950, 1962, 1986 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लिया था। जबकि 2 बार 1938 में सिडनी वाला में और 1954 में वैंकूवर में उसे बिना कोई पदक जीते ही घर लौटना पड़ा था। यानी कि 2 बार ऐसा हुआ था, 1938 और 1954 में भारत ने कोई भी मेडल नहीं जीता था। ठीक है। यानी कि खाली हाथ घर लौटना पड़ा था। आगे देखते हैं, कॉमनवेल्थ खेलों में भारत के लिए सबसे शानदार साल 2010 रहा था। यानी कि सबसे ज़्यादा अच्छा खेला था 2010 में। क्या हुआ था कि जब भारत ने इन खेलों का आयोजन किया था और अपने घर में खेलते हुए 101 पदकों के साथ मेडल तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया था। ठीक है। सबसे बेहतर साल कब रहा था? 2010, जो भारत में ही राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था और भारत ने कुल 101 पदक जीता था और पूरे पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। ठीक है। यानी कि सबसे बेहतर रहा था, क्योंकि भारत अपने देश में तो शेर ही है। ठीक है। तो ये सेशन आप लोग का यही तक था। अब अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।